बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कुछ इस तरह के मोड़ आ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा बदल के रख रही हैं। एक जानिब तो शहबाज शरीफ के उम्रे का मामला, और इस मामले के अंदर पाकिस्तान की पूरी कौम का और गरीब मुल्क, बैगर्स का मुल्क जो है उसका मजाक बनाया गया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ बड़ी दिलचस्प सियासी अपडेट्स हैं। फवाद चौधरी ने नई लंका ढा दी है और एक नया फड्डा शुरू हो चुका है। और इस फड्डे के शुरू होते ही ना सिर्फ नून लीग बौखला गई है बल्कि उनके टोकरा सहाफ़ी और वजीफ़ा खोर बदबूदार सहाफ़त के अलमबरदार भी तिलमिला उठे हैं और मैदान में आ गए हैं। जबकि दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत की बैंड बजा के रख दी है और इन्हें तिगनी का नाच नचवाने का फैसला कर लिया है। तो वहीं दूसरी जानिब अब इमरान खान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। ना सिर्फ एक इंतहाई अहम जमात बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी हां, आसिफ अली जरदारी ने नून लीग से एक बहुत बड़ा धोखा किया है और इमरान खान की तरफ जाने का एक इंदिया दिया गया है। इस पूरे मामले पर कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं, सारी की सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। लेकिन शुरू करते हैं ज़रा पीटीआई का जो आज एहतजाज होना है। ये बड़ा दिलचस्प और एक बड़ा अहम एहतजाज था और पूरे पाकिस्तान के अंदर जिधर जिधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफातर हैं हर ज़िले में, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज एहतजाज करेंगे। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद में मेन ऑफिस है, जो हेड क्वार्टर है, वहाँ पर एहतजाज से बचने के लिए रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और जो जमहूरी हक है लोगों का एहतजाज का, उस हक को रोकने के लिए रात गए कुछ वीडियोस भी आई, कुछ तस्वीर भी आई कि किस तरह से मुकम्मल तौर पर रेड जोन को सील किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं, इनका दौरा सऊदी अरब, ये सरकारी दौरा है। यहाँ पर इन्होंने बायलेटरल टाइज और मोहम्मद बिन सलमान से ऑफिशियल मुलाकातें, ये सब कुछ तो करना है। लेकिन शरीफ ख़ानदान के जो 16 अफराद की फहरिस्त आई जो साथ जाएंगे, और जाहिर बात है आपके और मेरे पैसों पर ये उम्रा करने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, बैगर्स हैं, और इसका अल्लाह हमें भी अजर दे। तो एक लिस्ट आई है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट सामने आया है और आप ये देख सकते हैं हमजा शहबाज शरीफ, उनकी बीवी सुमवैया हमजा शहबाज शरीफ जो कि बेटी हैं इनकी, मिस नसरीन, मेड ऑफ मिस्टर हमजा शहबाज फैमिली, यानी कि इनकी जो मुलाजमा है नसरीन साहिबा, वो भी आपके और मेरे पैसे पर उम्रा करने जाएंगी। कैप्टन सफदर, मरियम नवाज, सबिया अब्बास शरीफ, यूसुफ अब्बास शरीफ, मिसेस यूसुफ अब्बास शरीफ, और इनके नवाज शरीफ साहब के जो भाई हैं उनकी भी पूरी फैमिली। फिर सलेमान शहबाज साहब जो हैं वो दोहा से जद्दा आएंगे, उनकी बीवी आएंगी, और सलमान शहबाज के बेटे, और मिस अस्मा, मेड ऑफ मिस्टर सलमान शहबाज शरीफ फैमिली, यानी कि शहबाज शरीफ के जो दोनों साहबजादे हैं, एक जो वज़ीर आला पंजाब बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनकी मुलाजमाएँ भी आएंगी, हसन नवाज, हुसैन नवाज, उनकी बीवियाँ, ये पूरे का पूरा टब्बर, मौलाना फजल रहमान जिनके पास कोई सरकारी योदा नहीं है, वो भी इस वक्त सरकारी खर्च पर उम्रा। और एक बड़ी तवील तरीन फहरिस्त है, अगर स्टाफ वगैरह को मिलाया जाए तो ये तकरीबन इस फहरिस्त के अंदर 70-75 बंदा बनता है। और अहद चीमा को भी लेकर जाना है क्योंकि जारी बात है बड़ी सोबतें बर्दाश्त की हैं, तो अदालत ने आज चीमा को उम्रे पर जाने की इजाज़त भी दे दी है। ये भी आप सबको मुबारक हो। और मोहसिन दावड़ भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है, और मोहसिन दावड़ क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज पर सही तरीके से चढ़ दौड़ता है, तो इसलिए उसे हुकूमती बेंचेस में भी नहीं बल्कि सरकारी दौरों पर भी लेकर जाना है। और इसका नाम ECL में था, निकालने की कोशिश की, लेकिन मुल्क से गद्दारी और मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से इसका नाम नहीं निकला। तो अब इसके ऊपर नवाजिशात ये की जा रही हैं कि इसे वन टाइम ट्रैवल जो है उसकी इजाज़त दी जा रही है। मोहसिन दावड़ नामी ये जो शख्स है इसे। अब इस पूरे मामले में इमरान खान का जो दौरा सऊदी अरब था, जाहिर बात है दौरा अलग, लेकिन जब वो उम्रे पर गए तो उन्होंने उसके तमाम तर अखराजात ना सिर्फ खुद बर्दाश्त किए बल्कि अपनी अहलिया का खर्चा भी, और तमाम तर लोगों ने अपना अपना खर्चा दिया। लेकिन शहबाज शरीफ के लिए इस वक्त जो PIA का तैयारा है उसे स्टैंड बाय कर दिया गया, यानी जाएंगे ये सरकारी तैयारे पर ही, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का प्राइम मिनिस्टर का तैयारा होता है, लेकिन PIA का तैयारा बादशाह सलामत के लिए स्टैंड बाय कर दिया जाएगा। क्योंकि क्या हो गया भाई, पाकिस्तान की एक फ़्लाइट को इधर उधर हो भी गई तो क्या हो गया। लेकिन अब इसमें रात गए
ये पुराना पाकिस्तान तो है कोई नहीं, और इमरान खान को आपने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर अब 22 करोड़ इमरान खान है। और जिस तरह की इन पर तनकीद हुई है, इनकी इस तरह की आदत नहीं थी। ये इससे बड़े बड़े काफ़िले ले जाने के बादशाह सलामत आदि थे, और इनके पूरे पूरे काफ़िले चलते थे यहाँ से, इनके खिदमत गुजारों के भी। लेकिन अब इन्होंने रात गए, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और यू टर्न लिया है, और शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि मैं अपने सारे खर्चे जो हैं वो खुद भरूंगा, और अब शरीफ फैमिली का कोई मर्द या औरत नहीं जाएगा, और कोई औरत भी, इवन मैं अपनी बीवी को भी नहीं लेके जाऊंगा। और इसके अलावा ये इत्तेहादियों को तो लेके जा रहे हैं, मिनिस्टर्स को तो लेके जा रहे हैं, और जाहिर बात है उनके पास तो ये ऑप्शन है। अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले में इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और अवाम का जो गैज़ और गज़ब है वो देखकर ये बंदे बने हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब सियासी मैदान में इन्हें धचके मिलना जारी व सारी है, और सदर मुमलिकत ने इस वक्त वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, और डॉक्टर आरिफ अलवी ने 9 मुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हलफ ना लेने की आइनी वजूहात के मुतल्लिक जो गवर्नर पंजाब ने ख़त भेजा सदर को कि भाई मैंने इसलिए हलफ नहीं लेना, सदर ने वही ख़त एज़ इट इज़ लगा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दिया है, और आइनी वजूहात जो हैं वो उसमें बयान की गई हैं, और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को वो ख़त मौसूल हो चुका है। यानी कि इनका किसी भी सूरत आप कह सकते हैं कि इन्हें मुकम्मल तौर पर इन्हें अब हलफ जो है बिल्कुल इनका फंसा हुआ है, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर भी इनके लिए बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि अब इन्हें समझ नहीं लग रही। अब इस सारे के सारे मामले में तलत हुसैन जो है उसने एक दावा भी किया था कि इमरान खान ने जरदारी से मलक रियाज के थ्रू रब्ता करवाया, और इमरान खान ने मलक रियाज को कहा कि मेरी जरदारी साहब को मैं NRO देने के लिए तैयार हूँ, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हट जाएं। उस हवाले से मलिक साहब के बड़े, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, उन्होंने कहा कि भाई मेरे दोनों दोस्त हैं, मैं उन्हें कैसे कह दूँ जरदारी साहब को एक दोस्त की खातर कि भाई उसका फ़तह नज़र आ रही, मैं उसे क्यों कहूँ कि तुम अपनी फ़तह को शिकस्त में बदलो, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन इत्तलात कुछ और हैं। असल कहानी जो है वो तलत हुसैन के सामने बैठकर शंदाना खान साहिबा जो हैं PTI की, उन्होंने इस स्टोरी को एक्सपोज किया है, और उन्होंने कहा है कि मुझे पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर ना सिर्फ अप्रोच किया गया बल्कि कुछ हलकों की तरफ से अदम एतमाद और इलेक्शन के लिए कहा गया कि नून लीग को कंटेन करने का और नून लीग को पंजाब में ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि PTI और पीपल्स पार्टी मिल बैठें। अब ये जो इंकशाफ है ये बड़ा इस वक्त जारी बात है, इमरान खान तो इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे, वो जरदारी के साथ नहीं बैठ सकते चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन इस वक्त कहा यह जा रहा है कि इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि ऐसी ऑफ़र की गई हो, क्योंकि अभी भी जो इंतखाबी सेटलमेंट के लिए बिलावल नवाज शरीफ के पास गया कि भाई 20 MPA 10 MNA पंजाब से आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें, ये इन द लॉन्गर रन नून लीग को समझ नहीं लग रही है। नून लीग का मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए पंजाब से, ताकि वहाँ पर कोई और कुव्वत भी आए, और इसके पीछे ज़ाहिरी बात है बहुत बड़े बड़े हाथ भी हो सकते हैं। एक बहुत ग्रेटर प्लान नून लीग को अल्टीमेटली ख़त्म, अब नून लीग के अंदर ये बात होना शुरू हो गई है, शरीफ ख़ानदान के अंदर ये बात होना शुरू हो गई है कि कहीं हमें हुकूमत दे के हमारे इक़्तिदार और हमारे आइंदा किसी भी हुकूमत के चांसेस को ज़ीरो तो नहीं कर दिया गया, कहीं दिखाया ये गया हो कि इमरान खान के साथ गेम हुई है लेकिन असल में गेम हमारे साथ हो जाए। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा लेना चाहता है वो आसिफ जरदारी लेना चाहता है, और आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी ना बहुत ज़्यादा दोस्ती ना दुश्मनी बल्कि वर्किंग रिलेशन बनाए हुए हैं कि ठीक है जी वर्किंग रिलेशन रखेंगे, कोई बहुत ज़्यादा हम आप पे इन्हिसार भी नहीं करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा आप भी हमारे खिलाफ ना जाएं। तो इसलिए ये चीज़ जो है ये इस वक्त इसे समझा भी जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब हामिद मीर तिल मिलावट है, क्योंकि फवाद चौधरी ने आईना दिखाया, और फवाद चौधरी साहब ये जो कह रहे हैं कि इदारों पर हमले फलां डिमका, तो फवाद चौधरी ख्वाजा आसिफ के पुराने क्लिप्स ट्वीट करके नई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घिनौना इल्ज़ाम लगाया है हामिद मीर ने, और इन्हें बड़ी तकलीफ हुई है। अलबत्ता ये इस्टेब्लिशमेंट के बारे में खान साहब के बयानात लगाते रहें, पुराने बयानात लगाते रहें, इन्हें हक है, जियो को हक है पुराने क्लिप्स निकाले, लेकिन जाहिर बात है पुराने क्लिप्स सिर्फ इमरान खान के निकाले जा सकते हैं, वादे और दावे और पुराने सियासी बयान इमरान खान को याद कराए जा सकते हैं। शरीफ फैमिली या जरदारी के लिए ये सब कुछ जो है ये हराम है और ऐसा नहीं करना चाहिए। फवाद चौधरी ने ऐसी जिसारत क्यों कर दी? अलबत्ता फवाद चौधरी तो सिर्फ यही ख्वाजा आसिफ साहब को कह रहे थे कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, जितनी बातें आपने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में की हैं, और अगर एक्शन लेना शुरू हो गई एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के बयान पर, उससे पहले फिर आपका सफाया करके ही खान साहब की बारी आएगी। तो अब तक की ये डेवलपमेंट्स हैं, आने वाले दिनों के अंदर भी खान साहब, और ये देखें किस तरह से ये यू टर्न्स ले रहे हैं, और ये बैक टू बैक हर चीज़ करके, जैसे आप कहते हैं कि अपना इन्होंने गंदे भी हो गए,
उम्रा भी नहीं कीता और होना भी यही थी। और आप देख लें कि भाई आवाम के पैसे पे उम्रा आपका कबूल होगा भी कि नहीं, ये भी ज़रा सोच लीजिए, क्योंकि हम तो बैगर्स हैं। आपका मिफ्ताह इस्माइल वहाँ पे भीख मांगने की चक्कर में कुरानी आयात के बारे में इस तरह की बातें कर गया, आप वहीं पर उसी भीख के पैसे से आप उम्रा कर रहे हैं आवाम का। तो इसका थोड़ा सा खुद भी इन्हें हया करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।